अच्छा भाई, कल वाला सवाल जो है वो कर लिया था या देख लिया था घर जाके? देख लिया था। चलिए ठीक है, थोड़ी देर सारे जरा अफसोस कर लें। रजिस्टर पे लिखें, अगर शुरू से ही मैंने ऐसे शुरू कर दिया तो मुझे तो अपना पता है, मैं तो फिर ऐसे ही चलता रहूंगा। क्या करें भाई? कल से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। कल वाले हाथ खड़ा करें, आज से इंशाल्लाह। ये कल वाले भी थे कुछ। और भाई क्या हाल है, खैरियत से हो? लेट क्यों आ रहे हो? जो सोता है वो मिस करता है भाई। सोए नहीं, रात को नहीं सोए? क्यों? ये कब से मसला है यार? क्या शॉपिंग? ये शॉपिंग वगैरह कहते हैं रमजान से पहले ही कर लेनी चाहिए। रमजान के तो नाइट से इंपॉर्टेंट बनानी चाहिए बंदे को। उसे एग्जाम की तारीख, शादी वादी होगी कोई, जारी बात है। आपकी या किसी कजन वगैरह की, भाई की? किसी की नहीं है? अच्छा ठीक है, कर लो फिर शॉपिंग। ओके भाई, बात ये चल रही थी कि IS-38 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो कहता है कि इंटेंजिबल एक ऐसी चीज है कर लें एक दफा। हाँ, नहीं पढ़ाना नहीं है इसलिए। इंटेंजिबल एक ऐसी चीज है जिसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? 3। इसमें सबसे डराने वाली कैरेक्टरिस्टिक ये है, नजर नहीं आता ये, लेकिन होता है। दूसरा, ये मनी नहीं है, तो फिर ये कौन सा है? नॉन मॉनेटरी। और तीसरा, आइडेंटिफिएबल है, इसकी शनाख्त। इसमें दो बातें किसी को पता हो? नहीं, सेपरेबल और लीगल राइट तो गलत बात है। एंड, मैंने कहा सेपरेबल और लीगल राइट गलत बात है, तुमने कहा एंड। तो और एंड के अंदर कोई फर्क है? या सेपरेबल हो या लीगल राइट हो, लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। तो सेपरेबल का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन से जुदा किया जा सकता है, और लीगल राइट में ये होता है कि वो आमतौर पे सील नहीं हो पाता, इस वजह से उसको सेपरेबल के अलावा रखा था, लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। डन, चलें जी। अब वेट वूट करें या बस ठीक है, जो आने से दोस्त आ गए हैं सारे? वेट करें, किस किस के दोस्त आने हैं, रास्ते में है? ठीक है, फिर तो चलते हैं बस अब। अच्छा जी, आज हमने एक इम्पॉर्टेंट सवाल शुरू करना है। उसके लिए हमें ये पता होना ज़रूरी है कि किसी भी प्रोजेक्ट में अगर इंटरनली जनरेट चीज़ें हो रही हों तो इंटरनली जनरेट होते हुए क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 निकालें, पेज 237 पे। जो ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं भाई, 1-2 दिन में इंशाल्लाह बुक अवेलेबल हो रही है, तो आपको कोई फ़ोटोकॉपी वगैरह कराने की नोट्स या ज़रूरत नहीं है, फ़िलहाल गुजारा चला लें, इंशाल्लाह उम्मीद है आज रात तक बुक आ जाएगी। पेज नंबर 242, पेज नंबर 242। ये लेट क्यों आ रहे हैं? लेट कहाँ से आ रहे हैं, किस क्लास से आ रहे हैं? हैंडआउट्स मिलेंगे भाई, पता चलाओ ज़रा, नोट्स और हैं। अच्छा जी, जो हजरात तशरीफ़ लाए हैं वो ज़रा बात गौर से अटेंटिवली सुनिएगा कि
जिनका फर्स्ट डे है उनको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट आज दिया जाने लगा है। कल हमने इंटेंजिबल्स की बात शुरू की थी, जो हजरात लेट आए हैं। इंटेंजिबल्स होते हैं जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस है, इनको टच नहीं किया जा सकता। बाकी इंशाल्लाह कल की क्लास आप ले लेंगे तो आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें। कल हमने बात की थी बने बनाए इंटेंजिबल्स के खरीदने की। आज की क्लास में बिल्कुल इंडिपेंडेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कल की क्लास का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं। ये बात उन लोगों के लिए की जा रही है जिनका आज फर्स्ट डे है। आज हम इंटेंजिबल्स खुद बनाएंगे जैसे टेंजिबल्स खुद बनाते थे। टेंजिबल्स खुद बनाने की मिसाल क्या थी? टेंजिबल्स खुद बनाने की मिसाल आप लोगों ने IS 23 में पढ़ी थी, बिल्डिंग, वर्क इन प्रोग्रेस। बिल्डिंग आप बनाते थे। टेंजिबल आइटम्स हैं बिल्डिंग, इनटेंजिबल्स हैं सॉफ्टवेयर या फॉर्मूला, रेसिपी, ये सारी चीजें इंटेंजिबल्स हैं। टेंजिबल्स जब बन रहे होते थे तो उनके लिए हम लफ्ज यूज करते थे इनकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनकी क्या हो रही है? इंटेंजिबल्स जब बन रहे होंगे तो इस क्या बात है, मुझे बताएं क्या बात पूछ, नोट्स आ रहे हैं अभी? अच्छा, इंटेंजिबल्स जब बना रहे होंगे तो इनकी कंस्ट्रक्शन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम कहेंगे इंटेंजिबल्स हम इंटरनली जनरेट कर रहे हैं। इंटेंजिबल्स क्या कर रहे हैं? तो उसमें जो फेजेस इन्वॉल्व होंगी, वो कंस्ट्रक्शन के अल्फाज यूज करने हैं या रिसर्च और डेवलपमेंट के? तो इंटेंजिबल्स टाइम पे आया कर, इंटेंजिबल्स जब हम खुद बनाएंगे, इंटेंजिबल्स जब हम तो उनके लिए बोलें अल्फाज क्या इस्तेमाल करेंगे? कंस्ट्रक्शन या रिसर्च और डेवलपमेंट? रिसर्च और डेवलपमेंट। अच्छा, इंटेंजिबल बनने में कितना टाइम लग जाता होगा? फॉर्मूला, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोसेस है, कितना टाइम लग जाता होगा इंटेंजिबल्स बनने में? मसलन कितना अरसा? 10 साल, 15 दिन? ठीक है, दोनों के जवाब सही हैं। अब कोरोना की कोई वैक्सीन इन्होंने बनानी थी, वो बनाते बनाते पता नहीं कितना अरसा इन्होंने लगा दिया था, तो वो एक फार्मूला बनाना था। इसी तरह अभी जो होंडा गाड़ी है उसका एक मॉडल है, तो आपको पता है अब होंडा का जो मॉडल है, जो हजरात कल नहीं आए थे जिनका फर्स्ट डे है, वो हजरात ये देख लें कि हमने कल ये बात की थी कि लैब एक ऐसी जगह होती है जहां पे इनटेंजिबल्स बनाए जाते हैं। जैसे करेला कोला कल हमने बनाई थी, तो लैब एक ऐसी जगह होती है जहां इनटेंजिबल्स बनाए जाते हैं, यानी फॉर्मूला बनाया जाता है करेला कोला का। फॉर्मूला बना के फैक्ट्री को दे दिया जाता है, फैक्ट्री चीज़ों को प्रोड्यूस करती है और सेल्स ऑफिस में भेज देती है ताकि कस्टमर्स को चीज़ें बिकें। तो बताएं, R&D डिपार्टमेंट में जहां सफेद रंग के लोग कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं, यहां चीजें नहीं बनाई जाती, बल्कि यहां पर चीजें बनाने के लिए फॉर्मूला या डिजाइन या रेसिपी बनाई जाती है और फिर फैक्ट्री में वो चीजें बनाई जाती हैं और फिर सेल्स ऑफिस में वो चीजें, बार बार सुने जिनका फर्स्ट डे है, लैब में फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, फैक्ट्री में उस फॉर्मूले की बेस पर चीजें बनाई जाती हैं और सेल्स ऑफिस में वो चीजें बेची जाती हैं। नोट्स नहीं है, हाथ खड़ा कर दें भाई, बहुत ज्यादा कॉपी सही है, चले लेके आए एक ही दफा। ओके, अब आखिरी रो में दे देना, इधर बस आखिरी रो में पकड़ा दें और फिर इस साइड पे आखिरी रो में पकड़ा दें, बाकी और लेके आए 10-15 कॉपीज। हाइब्रिड में चाहिए किसी को? हाथ खड़ा कर दें। नहीं चाहिए तीनों, एक भाई को चाहिए भाई हाइब्रिड में भी। ओके, अब मेरा आपसे यह सवाल है कि
इस वक्त होंडा कार्स वाले मिसाल के तौर पे ये गाड़ी सेल कर रहे हैं मार्केट में। अगर ये गाड़ी वो सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो ये बन कहां रही है? फैक्ट्री में। ये बन कहां रही है? तो फिर R&D वाले तो वेले नहीं बैठे होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले, ये लैब के अंदर वेलियां नहीं मारे होंगे। इन्होंने किस पे काम शुरू कर दिया होगा? नेक्स्ट मॉडल पे। आमतौर पे कितने सालों बाद गाड़ी का नया मॉडल आ जाता है? साल बाद नहीं, ये होंडा वाले तो साल बाद नई गाड़ी नहीं कहते, अभी तो पुरानी गाड़ी, मेरे ख्याल से तो 2-3 साल लग जाते हैं, तो 4 साल भी लग जाते हैं, 3-4 साल बाद नया मॉडल आता है। और अब इस वक्त कौन सा आईफोन चल रहा है बाजार में? 16 तो फैक्ट्री में बन रहा होगा ना, फैक्ट्री में बन के कस्टमर्स को सेल ऑफिस में बिक रहा होगा। फिर R&D वाले क्या कर रहे होंगे? आईफोन 17 पे काम शुरू कर दिया होगा। तो ये जो काम अब शुरू होता है, फॉर्मूला बनाना, डिजाइन बनाना चीज का, ये सारी करना, इसके अंदर कैसा कैमरा लगेगा, कैसा प्रोसेसर होगा, क्या होगा, चीजों को कैसे एडवांस करें, किसको कहां रखें, ठीक है। अब इस सारे प्रोसेस में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहां हो रहे होंगे? लैब के अंदर, जहां क्या हो रही है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो थोड़ी थोड़ी आपको फीलिंग आ रही है जैसे बिल्डिंग बनती भी नजर आती है, तो वैसे R&D प्रोजेक्ट्स में कोई चीज बनती भी नजर नहीं आ रही होती, लेकिन ये लोग फिर भी कंप्यूटर्स पे बैठ के कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं। ऐसे फिजिकली चीजें नजर नहीं आती क्योंकि इंटेंजिबल्स का फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ डिजाइनिंग के मॉडल्स वगैरह बना रहे होंगे, शेप्स बना रहे होंगे, ड्राइंग्स बना रहे होंगे, तो वो कुछ ना कुछ रॉ फॉर्म में आपको चीजें नजर आ रही होंगी। अब मुझे बता दें R&D डिपार्टमेंट में क्या होती है? R&D, बड़ी बात है सर, R&D डिपार्टमेंट में क्या होती है? R&D। तो मुझे बता दें जो इनटेंजिबल बनता है, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो कोई फॉर्मूला हो, डिजाइन हो, रेसिपी हो, वो बनने में लैब वाले क्या परफॉर्म करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। चलें जी, अब माय डियर, इनटेंजिबल को आज हम खरीदने लगे हैं या खुद बनाने लगे हैं? फॉर्मूला बना बनाया खरीदने लगे हैं या खुद बनाने लगे हैं? इसमें कितनी फेजेस इन्वॉल्व होंगी? 2। कौन कौन सी? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च इज ओरिजिनल एंड प्लैंड, अभी नोट नहीं करना, ओरिजिनल एंड प्लैंड इन्वेस्टिगेशन फॉर गेनिंग न्यू नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। रिसर्च ये है। वैसे भी आपको फील हो रहा है रिसर्च कोई हल्की चीज है, डेवलपमेंट कोई मजबूत चीज है, शायद फीलिंग आ रही हो आपको इन दोनों अल्फाज से। डेवलपमेंट इज एप्लीकेशन, ये फिर अप्लाई किया जाता है, इज एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स। रिसर्च में जो चीजें हमने फाइंड आउट की हैं उनको क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है। तो एक फेज आ गई रिसर्च और दूसरी फेज क्या आ गई? डेवलपमेंट। अब सवाल यह है कि रिसर्च फेज अलग चीज है, डेवलपमेंट फेज अलग चीज है। रिसर्च में हम सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन ही कर रहे होते हैं नया नॉलेज लेने के लिए, चीज को कैसे बनाएं, क्या करें क्या करें। फिर जैसे रिसर्च खत्म होती है तो रिसर्च के बाद हम क्या शुरू कर देते हैं? डेवलपमेंट। अब क्या अगर एक बंदा लैब में जाए तो उसको पता चल जाएगा रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट? मुश्किल है बहुत। मेरे आप जैसे बंदे को शायद पता ना चले कि अभी रिसर्च चल रही है या, क्योंकि डेफिनेशंस इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है कि हमें समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह आज की क्लास में 1 घंटे बाद हम रिसर्च की एग्जांपल्स पढ़ेंगे और डेवलपमेंट की एग्जांपल्स पढ़ेंगे। वहां से हमें आइडिया हो जाया करेगा पेपर में कि अब रिसर्च चल रही है या डेवलपमेंट चल रही है। अच्छा, मुझे यह बताएं कि जिस वक्त आप कोई चीज बना रहे होते हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे होते थे,
तो आप क्या एंट्री कर रहे होते थे बिल्डिंग बनाते हुए? क्या एंट्री कर रहे होते थे? बिल्डिंग CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट। यानी बिल्डिंग बन रही थी तो आप एंट्री कर रहे थे बिल्डिंग CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर आप कोई इंटेंजिबल बना रहे हैं तो भी एंट्री होनी चाहिए इसी तरह की, इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट और कैश क्रेडिट। मुझे जरा सोच के बताएं, इंटेंजिबल में ईंट बजरी सीमेंट और मजदूरों की तनख्वाह आएगी या इंटेंजिबल में कुछ और आएगा? क्या क्या कॉस्ट आएंगी इंटेंजिबल को बनाने के लिए? जो लेट आए हैं बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, सादा सी बात हमने की है कि आज हम एक फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर किसी लैब के अंदर जाके खुद बनाने लगे हैं, जैसे बिल्डिंग बनाते हैं। बिल्डिंग टेंजेबल चीज है और ये फॉर्मूला वगैरह इनटेंजेबल्स हैं। तो मुझे बताएं, इस लैब के अंदर फॉर्मूला बनाते हुए क्या क्या कॉस्ट्स आएंगी मेजर? बोलना शुरू कर दें। सबसे बड़ी कॉस्ट होगी सैलरी ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है, और यूटिलिटी बिल्स वगैरह, और मटेरियल इस्तेमाल होगा फैक्ट्री में। डिफरेंट चीजों को दवाई के लिए इस्तेमाल करके देखा जाएगा, ये डाल के देखो दवाई कैसी बन रही है, ये डाल के देखो। मटेरियल एक बड़ी मेजर कॉस्ट होगी, वो भी R&D डिपार्टमेंट के अंदर होगी, मटेरियल की कॉस्ट। और आने वाले दिनों में जब क्लासें हमारी बढ़ेंगी तो कल परसों या तरसों की क्लास में हम यहां तक देखेंगे कि ये जो एसेट्स इस्तेमाल हो रहे हैं इनकी डेप्रिसिएशन और अमोर्टाई, इनको भी P&L में नहीं डालेंगे बल्कि इनको उस इंटेंजेबल की। अच्छा मुझे बताएं, फैक्ट्री जो होती है उसकी बात मैं नहीं कर रहा, लैब की बात कर रहा हूं। लैब में कितने किस्म के खर्चे होते हैं? दो किस्म के। एक खर्चों का नाम क्या है? रिसर्च, और दूसरों का नाम डेवलपमेंट। तो जिस तरह टेंजेबल्स हम खुद बनाते हैं इसी तरह इनटेंजेबल्स भी कभी कभी हम खुद बना लेते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है वो थोड़ी सी मैंने लिखी है, एग्जांपल्स इंशाल्लाह आज की क्लास में पढ़ेंगे। मेरा आपसे सवाल आज ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन कौन सा खर्चा होता है? बता दें दोबारा। इनकी तनख्वाहें होंगी, यूटिलिटी के बिल्स होंगे, कंज्यूमेबल्स मटेरियल्स को इस्तेमाल हो रहे होंगे, इनके एसेट्स की डेप्रिसिएशंस होंगी, अमोर्टाइजेशंस होंगी, ये सारी चीजें होंगी। ये सारा खर्चा इसको इंटेंजेबल की कॉस्ट में डालना है या एक्सपेंस आउट करना है, इसका जवाब मैं आपको दूंगा। तो उसमें स्टैंडर्ड ये पूछता है कि जनवरी फरवरी के महीने में साइंसदानों आपने क्या किया? साइंसदानों ने कहा जनवरी फरवरी में हमने रिसर्च की। स्टैंडर्ड कहता है रिसर्च को एसेट ना बनाओ, रिसर्च को कहां डाल दो? एक्सपेंसेस में। कुछ लिखने की जरूरत नहीं, भी सारा लिखा होगा, सारा बताया जाएगा। रिसर्च को कहां डाल दो? ये नोट कर लीजिएगा, अभी मैं नोट करने दूंगा। रिसर्च को कहां डाल दो? एक्सपेंस में डाल दो। कहते हैं आप तो अभी एक नॉलेज गेन करने की स्टेज पे हो, अप्लाई तो नहीं कर रहे नॉलेज, तो नॉलेज गेन करने की स्टेज पे हो। अगर नॉलेज अप्लाई करना शुरू हो गए हो तो फिर और बात है, अभी तो तुम नॉलेज गेन कर रहे हो सिर्फ। तो कहते हैं मेरी नजर में ये खर्चा ऐसा नहीं है। अब जनवरी फरवरी में साइंसदानों ने क्या कहा? रिसर्च चल रही है। तो स्टैंडर्ड ने क्या जवाब दिया? इस रिसर्च के काम को कहां डाल दो? क्योंकि स्टैंडर्ड कह रहे हैं मुझे लग रहा है आप अभी तक सिर्फ क्या कर रहे हो? गेन कर रहे हो न्यू नॉलेज। मेरी नजर में ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको खर्चे में डालो। और रिसर्च में 2 करोड़ रुपया लग गया था, कहते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 करोड़ को एक्सपेंस में डालो। आप बना क्या रहे हो जी? फॉर्मूला बना रहे हैं, बनाओ, कोई मसला नहीं, इस फॉर्मूले की कॉस्ट में ना डालना इसको। अच्छा जी भाई, मार्च अप्रैल के अंदर क्या किया? मार्च अप्रैल के अंदर मैं बताऊंगा, मार्च अप्रैल के अंदर आपने डेवलपमेंट शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्च अप्रैल में क्या शुरू हो गई? डेवलपमेंट शुरू होगी। अल्लाह का शुक्र है डेवलपमेंट शुरू होगी, हमने अप्लाई करने लग गए उस नॉलेज को और हम अब बड़े जबरदस्त स्टेज पे जा रहे हैं।
तो डेवलपमेंट स्टेज में होने वाले खर्चों को एक्सपेंस में डालेंगे या कैपिटलाइज करेंगे? स्टैंडर्ड कहता है कि एक्सपेंस में डाल दो। स्टैंडर्ड कहता है कि एक्सपेंस में डाल दो। अगर इस डेवलपमेंट में कोई मसाइल मसूइल चल रहे हैं, अगर इस डेवलपमेंट में क्या चल रहे हैं, तो इसको भी कहां डाल दो? एक्सपेंस में। हमने कहा क्या मतलब मसाइल क्या? हमने कहा मसाइल ये कि एक मिसाल देता हूं, कस्टमर इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे जो चीज आप बना रहे हो। हमने कहा करेला गोला बना रहे हैं, पता नहीं कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं, हमें तो अभी तक आइडिया नहीं। डेवलपमेंट अल्लाह का शुक्र है शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ मसले चल रहे हैं। और अभी पिछले दिनों ओनर से भी बात हुई थी, तो ओनर कह रहे हैं मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़े हैं, डेवलपमेंट जारी रखो, लेकिन किसी भी स्टेज पे शायद मैं कह सकता हूँ डेवलपमेंट खत्म करो और घरों में जाओ, हम ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर रहे। तो इस डेवलपमेंट के बारे में कहते हैं डेवलपमेंट मसलों वाली। डेवलपमेंट कौन सी वाली? हाइब्रिड वालों, मसलों वाली। कौन सी वाली? तो अगर डेवलपमेंट शुरू हो गई है लेकिन कोई मसले मुसले खड़े हुए में हैं, यानी ओनर से आपने पूछा यार डेवलपमेंट कंप्लीट करनी है, उसने कहा इरादा तो है लेकिन पैसे पता नहीं यार, देख लेंगे, कोशिश करेंगे करने की, लेकिन अभी तक कोई श्योर नहीं है। अगर अनसर्टेनिटीज चल रही हैं तो स्टैंडर्ड कहता है डेवलपमेंट फेज को भी उठा के डस्टबिन में डाल दो और एक्सपेंस में फेंको। लेकिन अगर डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही है, उसके 6 क्राइटेरिया हैं, वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अगर डेवलपमेंट अच्छी वाली चल रही है, यानी सारे क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं, ओनर से पूछो, ओनर कहता है भाई मैंने काम पूरा करना है, टेक्निकली प्रोजेक्ट जी पॉसिबल है, लोग तो इंतजार में बैठे हैं कब प्रोडक्ट लॉन्च होती है, सब ओके है, कहते हैं फिर तो मेरा यही राय है कि डेवलपमेंट को क्या कर दो? कैपिटलाइज कर दो। तो रिसर्च को हमेशा एक्सपेंस आउट किया करेंगे। डेवलपमेंट आची वाली, सारा लिखा होगा किसी जगह पे नोट्स में, बिल्कुल कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस 3 बातें याद रख लें। रिसर्च को कहां डालना है? एक्सपेंस में। रिसर्च के खर्चों को कहां डालना है? एक्सपेंस में। डेवलपमेंट अगर 6 क्राइटेरिया अभी पढ़ाऊंगा आज, अगर 6 क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, एक्सपेंस में। अगर डेवलपमेंट 6 क्राइटेरिया मीट कर रही है, कैपिटलाइज कर रही है। और चौथी बात क्या बताइए आज? जी चौथी बात क्या बताइए? और चौथी बात बताइए कि रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन से खर्चे होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन से खर्चे होते हैं? वो रिसर्च में भी वही खर्चे होते हैं जो डेवलपमेंट में होते हैं। रिसर्च में भी साइंसदानों की तनख्वाह देंगे, डेवलपमेंट में भी साइंसदानों की तनख्वाह देंगे। रिसर्च के अंदर भी मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे, डेवलपमेंट के अंदर भी मटेरियल्स इस्तेमाल होंगे। तो खर्चे ऑलमोस्ट वही हैं, लेकिन फेज पे डिपेंड करता है कि ये कौन सी फेज चल रही है। क्लियर होगी बात? आप बता दें जी, रिसर्च को हमेशा कहां डालने? एक्सपेंस में। बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस में, अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज। इसको कहां डालने? एक्सपेंस में। 6 क्राइटेरिया मेट, नो, तो 6 क्राइटेरिया मेट, यस, तो कैपिटलाइज। चलें जी, रजिस्टर निकाल के खूबसूरत सा आपने नेक हाथों से लिखें। रमजान में माशाल्लाह नेक नेक हाथ आपके, में नेक हाथों से लिखें। भाई नोट्स बांट दें। रजिस्टर के ऊपर आप हेडिंग दे देते हैं लेक्चर नंबर 2 की। खूबसूरत खूबसूरत सा बना रहे हैं ना इस दफ़ा माशाल्लाह, साथ साथ प्लीज़ इसको रखना है यार, कायम रखना है, इस पर साथ साथ पढ़ना है इस दफ़ा। ये कोशिश करें ईद से पहले IS 38 IS 41 हम शुरू कर देंगे, ये अच्छे तरीके से हो जाए।
और ये पूरा फिर आप लोगों ने ना रिवाइज रूज करके मेंटली फिर आगे हाइब्रिड में यार देवा वो 1-2 स्टूडेंट हैं। अच्छा, चार बातें हमने पढ़ी आज। रिसर्च को एक्सपेंस में डालना है, बुरी वाली डेवलपमेंट को एक्सपेंस में, अच्छी वाली डेवलपमेंट को कैपिटलाइज। और रिसर्च और डेवलपमेंट में खर्चे क्या होते हैं, साइंसदानों की तनख्वाहें वगैरह हो रही है। जी जी, मुझे खुद नहीं पता चल रहा कि कौन सा कहाँ पे फाइंडिंग्स। रिसर्च में जो चीजें लभी हैं उनको अप्लाई किया जा रहा है। हर आधे घंटे बाद साथ वाले के शोल्डर पे थपकी देते रहने आप लोगों ने। एंट्रेंस पे उसको ऐसी जेंटल स्माइल दिया करें कि वो गम भूल जाए अपने जिंदगी के। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आइंदा जो है वो अपने प्लान में हम डाल लेते हैं। अच्छा, इधर क्या लिखा हुआ था? इन्वेस्टिगेशन फॉर गेनिंग न्यू नॉलेज। गेनिंग ਹੁਣ ज़रा ही। अच्छा, अच्छा जी, सो रिसर्च फेज कितना अरसा चलेगी, डेवलपमेंट फेज कितना अरसा चलेगी, ये कौन बताया करेगा? सवाल, ये सवाल बता दिया करेगा रिसर्च फेज कितना अरसा चली, डेवलपमेंट फेज। अच्छा, जो टेंजेबल्स तामीर हो रहे होते थे, जो लेट आए हैं, 1-2 स्टूडेंट्स लेट आए हैं, बस आज हम इनटेंजेबल बनाने लगे हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने लगे हैं या फॉर्मूला बनाने लगे हैं। तो अभी ये बाकी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं। रिसर्च जितना अरसा चलेगी वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उस रिसर्च के खर्चे को कहाँ डालेंगे? एक्सपेंस में। और जो डेवलपमेंट चलेगी, डेवलपमेंट में अगर डेवलपमेंट कोई क्राइटेरिया है जो आज मैं पढ़ाऊंगा, अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया पूरा कर रही हुई तो उसको एसेट बना देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। और अगर डेवलपमेंट क्राइटेरिया पूरा ना कर रही हुई तो उसको कहां डाल देंगे? एक्सपेंस में डाल देंगे। डन। अच्छा, अब लैब के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये 2 साल भी चल सकती है, 4 साल भी चल सकती है। अच्छा, मुझे बताएं, जब ये रिसर्च मुकम्मल कर लेंगे जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में फर्ज करें बुरी वाली डेवलपमेंट चलती रही, और उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून आगे अच्छी वाली डेवलपमेंट चलती रही, तो अच्छी वाली डेवलपमेंट के जितने खर्चे होंगे उनको क्या किया जाएगा? कैपिटलाइज। और जिस दिन इनको घर भेज दिया जाएगा, हो सकता है अगला प्रोजेक्ट हमने शुरू ना कराना हो, जिस दिन इनको घर भेज दिया जाएगा तो उस दिन आप इनटेंजेबल कहेंगे हमारा क्या हो गया है? मुकम्मल। अब इनटेंजेबल के साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज लगेगा या वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज उससे हटा दिया जाएगा? अब वो प्रॉपर इंटेंजेबल होगा और आज के बाद उसको फैक्ट्री को हैंडओवर कर देंगे। अब साइंसदान जाते हुए इनको फॉर्मूला देके जाएंगे, दुलानी देके जाएंगे। इनको क्या देके जाएंगे? फॉर्मूला देके जाएंगे कि भाई ये हमने जो है वो 2-2.5 साल में हमने जो है वो झक मार, हमने 2-2.5 साल में चीज बनाई है, तो ये पकड़ ले, हम आपको हैंडओवर करते हैं। अब जब ये फैक्ट्री को हैंडओवर होगा तो फिर वहां पे हम सोचेंगे ये हमने कितने अरसे इस्तेमाल करना है। तो अगर फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना हुआ 8 साल, तो फिर उस इंटेंजेबल को 8 साल पर लेकिन उस वक्त तक अमोर्टाइज नहीं करेंगे जब तक वो इनके पास पड़ा है, क्योंकि वो तो डेवलप हो रहा है। जब डेवलप हो जाएगा तो इनको दे दिया जाएगा, उस दिन से आगे इसको क्या करना शुरू कर देंगे?
अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। तो अब मुझे बता दें, मैंने एक चौथी फेज इंट्रोड्यूस करवाई। पहली फेज थी रिसर्च, जिसमें सिर्फ नॉलेज गेन हो रहा है, इसको एक्सपेंस में डाल दें। दूसरी फेज थी डेवलपमेंट बुरी वाली, इसको भी। तीसरी फेज थी अच्छी वाली डेवलपमेंट की, इसको कैपिटलाइज कर दें। और जब ये कैपिटलाइज करते 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 एक दिन आए कि डेवलपमेंट वो कहीं मुकम्मल हो गई है, तो उस दिन ये फॉर्मूला किसको हैंड ओवर कर दें? तो उस दिन से फैक्ट्री वाले से यूज करना शुरू कर देंगे, तो उस दिन से आगे इंटेंजिबल्स को क्या किया करेंगे? अमोर्टाइज किया करेंगे। यानी ये कैपिटलाइज हुई भी कॉस्ट को आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज करना शुरू करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2010, पेज नंबर 242, पेजेस कुछ बीच बीच में से दिए हैं, तो ऑन 1 जनवरी 2010 एन एंटिटी स्टार्टेड रिसर्च। अभी सिर्फ क्या शुरू किया है? रिसर्च। सिर्फ नॉलेज गेन कर रहे हैं या अप्लाई भी कर रहे हैं उसको? नॉलेज गेन कर रहे हैं। ऑन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ फॉर्मूला। बिल्डिंग बना रहे हैं, फॉर्मूला बना रहे हैं। ऑन 1 जनवरी 11, कितने महीने बाद? 1 साल बाद। ऑन 1 जनवरी 11, 1 साल बाद डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। अब क्या शुरू हो गई है? क्या खत्म हो गई है? नॉलेज गेन करना खत्म हो गया है और नॉलेज अप्लाई करना शुरू हो गया है। ऑन 1 जनवरी डेवलपमेंट फेज स्टार्टेड। बट आ गया सवाल में, एक बट आपके साथ बैठा है, वो दूसरे हैं बट, उनको तो इज्जत दें। ये वाला बट आ गया। बट 6 क्राइटेरिया फॉर रिकॉर्डिंग इंटेंजिबल वर ओनली मेट आफ्टर 9 मंथ्स। 6 क्राइटेरिया कब पूरा हुआ? 9 मंथ्स के बाद। डेवलप यानी कि यहां से गिने ना, जब डेवलपमेंट तो शुरू हो गई थी ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 9 मंथ्स के बाद जो है वो क्या शुरू हो गया मेरे डियर? अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो गई। डेवलपमेंट तो चल रही थी, लेकिन कौन सी वाली शुरू हो गई? अच्छी वाली। एंड डेवलपमेंट वाज मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन 31/10/2012। और 31/10/2012 को डेवलपमेंट क्या हो गई? मुकम्मल हो गई। अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि मैंने रिसर्च कब शुरू की? 1 जनवरी 10 को। कब तक चलाई? 31/12/10 तक मैंने रिसर्च चलाई। अच्छा, इसके बाद 31/12/11 के साल में यहां पे मैंने क्या शुरू की थी? यहां पे मैंने क्या स्टार्ट कर दी? और यहां पे 6 क्राइटेरिया ऑफ डेवलपमेंट मेट। डन। अच्छा, अगला साल कौन सा है? 31/12/12। तो ये साल हो गया 2010 का, ये 11 का और ये 12 का। जो मेरी ये वाली फेज है, ये क्या चलती रही? रिसर्च चलती रही। खतरे का अलार्म, बुरी वाली डेवलपमेंट 9 मंथ्स ये चलती रही। और अच्छी वाली डेवलपमेंट कब तक चली? 31/10। यहां पे लैब बंद करके साइंसदानों को कहा आप अपने घर जाओ। अब मुझे बताएं, ये जो ग्रीन फेज वाले मेरे खर्चे हैं, इस साल के कितने महीने और अगले साल के कितने महीने?
10 महीने। ये खर्चे मैं कहां डालूं? तो डंडा पढ़ाना। अब मुझे बताएं, साइंसदानों की 2010 की तनख्वाह को मैं कौन सी फेज की तनख्वाह कहूं? दिस वॉज अ तनख्वाह पेड फॉर ऑब्टेनिंग न्यू नॉलेज, सो दैट्स व्हाई दिस येलो विल बी। और ये वाली जो फेज है हमारी, अब डेवलपमेंट शुरू होगी, DEV स्टार्ट। उधर क्या शुरू हुई थी? अब क्या शुरू हो गई? जब डेवलपमेंट शुरू हो गई तो मैंने यहां से लेके यहां तक डेवलपमेंट तो की, लेकिन 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था। 6 क्राइटेरिया क्या है वो आज हम देखेंगे। कोई क्राइटेरिया होता है, डेवलपमेंट चल रही थी लेकिन 6 क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा था, तो इस अरसे के खर्चे को भी कहां डाल दूं? एक्सपेंस में। इसके बाद मेरी डेवलपमेंट चलती रही। अच्छा, डेवलपमेंट किसी ईयर एंड पे खत्म होनी चाहिए या कभी भी खत्म हो सकती है? बिल्डिंग 30 जून को मुकम्मल होनी चाहिए या 12 मई को भी मुकम्मल हो सकती है? 12 मई को भी। तो डेवलपमेंट चलती रही। डेवलपमेंट वाज कंप्लीट ऑन 31/10। यहां पर इधर खड़े होकर लैब ने अपने कुंडे लगा दिए होंगे, ताले, ये साइंसदान घर चले गए, अगर आइंदा इनको नहीं बुलाएंगे तो ये घर ही रहेंगे। इनको घर भेज दिया और ये चीजें किसको हैंड ओवर कर दी? किस दिन? 31/10/12। तो 2 महीने इसका मतलब है फैक्ट्री के अंदर चीजें फॉर्मूले से बनती रही। अमोर्टाइज कहां से शुरू करेंगे? यहां से। यहां तक प्रोजेक्ट वर्क इन प्रोग्रेस था और इस दिन मुकम्मल हो गया। लेकिन इस दिन अगर ईयर एंड पे मैं बात करूं तो वर्क इज कंप्लीटेड और वर्क इन प्रोग्रेस, और इस दिन वर्क। तो इस दिन से आगे क्या करना शुरू करेंगे? एनी क्वेश्चन? क्लियर? तो रिसर्च के खर्चे को कहां डालेंगे? बुरी वाली डेवलपमेंट और अच्छी वाली डेवलपमेंट कैपिटलाइज। ठीक है जी, तस्वीर खींचनी है खींच लें। बहरहाल आप इधर से जो है देख लें, नीचे डेट्स ऊपर मैच कर रही हैं जो मैंने लिखी हैं, 1-2 दफा डेट्स पढ़ लें। हाँ भाई, नोट्स दे दें आप सबको। पॉज करना। ठीक है जी, ओके। कौन 2010 में क्या करता रहा? R&D वाले 2010 में रिसर्च करते रहे। किसने 11 में पहले 10 महीने क्या किया? पहले 9 महीने साइंसदानों ने डेवलपमेंट की, लेकिन डेवलपमेंट में कुछ ना कुछ मसला था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो मसला इस दिन खत्म हो गया। मिसाल के तौर पे इस दिन तक ओनर कह रहा था शायद मैं पूरा करूं काम, शायद ना करूं, मेरे पास पैसे हैं नहीं है मुझे नहीं पता, और इस दिन हो सकता है ओनर ने लोन ले लिया हो किसी से और ओनर ने कहा आज के बाद मैं प्रोजेक्ट पूरा करूंगा, आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। तो आज के बाद डेवलपमेंट तो चलती रहेगी उसी तरह, लेकिन अब ऑनवर्ड्स इसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज
कैपिटलाइज करेंगे, तो इससे ऑनवर्ड्स को कैपिटलाइज कर देंगे। डन। अच्छा माय डियर, लाइफ ऑफ इंटेंजिबल इज 7 years, वो अलग बात है। मुझे बताएं, फॉलोइंग अदर डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड इवनली। इनकर्ड इवनली का मतलब बताएं क्या है, कि अगर ये खर्चा 12 महीने का है तो आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो कितने महीने का खर्चा निकल आएगा, 1 महीने का। अब मुझे बता दें 2010 में जो खर्चा हुआ, 2010 में लैब कितना अरसा चलती रही, 12 महीने। 2011 में लैब कितना अरसा चलती रही, पूरे 12 महीने। पूरे 12 महीने क्यों, 10 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट हुई, 9 महीने बुरी वाली डेवलपमेंट हुई और 3 महीने। तो ऊपर देखें डायग्राम, लैब तो 12 महीने खुली रही और आखिरी साल लैब कितने महीने खुली रही, मजदूरों को कब तक पैसे दिए। अब ये स्टैंडर्ड का सबसे ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बच्चे ये समझते हैं ये खर्चा भी 12 महीने का है। हालांकि सवाल चीख चीख के पुकार रहा है कि एक्सपेंसेस जो हमने इनकर किए हैं वो खत्म हो गए हैं 31/10/12 को। 31/10/12 के बाद हमने कोई खर्चा लैब में नहीं किया। जो बच्चे इसको 2012 महीने का खर्चा समझते हैं वो फिर कंफ्यूज होते रहते हैं। ये 25 मिलियन का खर्चा कितने महीने का है, 10 महीने। आप बता दें इस 50 को 2010 में कहां डालें, एक्सपेंस में। डन। तो अजीब सी बात कर रहा हूं आपको, ऐसे अजीब सी लगेगी। ये 50 तो इस साल का खर्चा है और ये जो 50 है ये इस साल का खर्चा है, और ये जो 60 है ये इस साल का खर्चा है, और 25 ये 25 10 महीनों का खर्चा है, ऐसा ही है। तो 50 को कहां डाल देंगे, 60 का 9/12 और 60 का 3/12 और 25 सारा का सारा कैपिटलाइज। इसको कुछ करना की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारी ही ग्रीन फेज चलती रही है, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। चलें जी, आंतरियां करना शुरू करें, एंट्रीज। भाई काले को मार्कर ले आए, मिल गया काला मार्कर मिल गया। 2010 हर बॉय 10 से कि 2010 में कौन सी फेज चली, रिसर्च फेज। कौन सी फेज चली, रिसर्च फेज। तो खर्चे को कहां डालें, एक्सपेंस में। एक्सपेंस डेबिट कितना खर्चा, पूरा 50 मिलियन का खर्चा। रुपीज इन मिलियन। सरी इतनी कम ना किया करें कि साथ वाले को उठाना पड़े, आपको ला के कॉलेज में उठा के ला रहा हो, और इतनी ज्यादा ना किया करें प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे कि पूरा दिन डका रहेंगे। अच्छा जी, तो ये एक्सपेंस में चला गया 50 का खर्चा। क्या लैब अगला साल पूरा साल खुली रही, कोई ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे कर दिया करें, क्या अगला साल पूरा साल खुली रही लैब? अगले साल लैब में खर्चा कितना हुआ, 60 मिलियन। ये 60 मिलियन का खर्चा इस साल हुआ। इवनली का मतलब यह है कि अगर 60 को डिवाइड करोगे 12 से तो कितने महीने का खर्चा निकलेगा, एक महीने का। तो 60 डिवाइडेड बाय 12 ज़रब 9, यानी 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो ये साइंसदान की एक महीने की तनख्वाह निकल आएगी। ये साइंसदान की एक महीने की, 12 से डिवाइड करा था मैं,
तो 60 को मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो साइंसदान की एक 1 महीने की तनख्वाह निकल आई। लेकिन जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 9 से तो 9 महीने की तनख्वाह निकल आएगी। बड़ी बात बताई, यानी कि मल्टीप्लाई 9 से करूंगा तो 9 महीने की तनख्वाह निकल आएगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। 60 तुम 12 महीने के हो, हाँ, तो बताओ 9 महीने का खर्चा कितना है। इसको मैं डाल रहा हूं खर्चे में। इसको कहां डाल रहे हैं? खर्चे में, एक्सपेंस में डाल। अच्छा जी, इनटांगेबल इंटेंजिबल में कितना डालें? इंटेंजिबल में बैलेंसिंग ले लें या कैलकुलेशन कर लें गाइस? बैलेंसिंग कितना आ रहा है? 15। ये कब से कब तक का खर्चा था? जैन से सेप्ट का। जैन सेप्ट पता है किस बरादरी के हैं? जनवरी और सितंबर। ये जैन से सेप्ट का था। ऑक्ट से लेके 10 का खर्चा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, उसे कहां डालेंगे? इनटेंजिबल। अभी मैं वर्क इन प्रोग्रेस का इसके साथ लफ्ज नहीं लगा रहा, कोई भी जरूरी नहीं, इतना खैर है, बस जाने दें। 60 को मैं डिवाइड करूं 12 महीने से तो ये कितने महीने की तनख्वाह आ जाएगी? लेकिन मुझे कितने महीने की चाहिए? बोले तो 15। तो जैन से सेप को डाला P&L में और ऑक्ट से 10 को डाला बैलेंस शीट में एज एन इन। अब हमारा इनटेंजेबल बैलेंस शीट में नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अमोर्टाइज क्यों नहीं करना इस साल? क्योंकि अभी तो R&D वालों ने प्रोडक्शन वालों को हैंडओवर नहीं किया। ये बन रहा है या बन गया है? बन रहा है, बन रहा है, बन गया है नहीं। अगर प्याज फ्राई हो रहे हैं और उसके अंदर मसाला जात डाल दिए हैं और अभी भून रहे हैं तो बन रहा है या बन गया है? डेवलप हो रहा है या डेवलप हो गया है? डेवलप हो रहा है। अगर फ्रूट्स छिल चुके हैं, कट चुके हैं और बाउल में जा चुके हैं और अभी मिक्स नहीं हुए और फ्रूट चाट नहीं डाली तो बन रहे हैं। तो बताएं हमारा फॉर्मूला या सॉफ्टवेयर बन रहा है, लेकिन अगले साल भी बनाएं। अच्छा, अब अगले साल को 10 से डिवाइड करके कुछ किसी से मल्टीप्लाई करना है अलग अलग, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसी बोगी सी होगी कि 12, ये जो इस साल का खर्चा है 50 को अब ये 2012 लिखा हुआ है मैंने, ये 2012, ये किसी को ये ना समझ लीजिएगा, ये 10 महीने हैं तो 25 का सारा का खर्चा ग्रीन फेस का है, तो पूरे 10 महीने को अब इस तरह करने की जरूरत नहीं कि 25 को 10 से डिवाइड करें तो एक महीने का खर्चा 2.5, फिर मल्टीप्लाइड भी 10 से ही कर देंगे, आ जाके खोती बोर्ड थले वही 25 ही आ जाना है। तो इसलिए वो 25 को किसी चीज से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। 25 इतने अरसे का खर्चा है, इतने अरसे के खर्चे को क्या करें? कैपिटलाइज कर लें। ये मैं ध्यान रख रहा हूं, मुझे तो इससे ज्यादा फिक्र है। ये 25 को बैलेंस शीट में डाल दें। इनटांगेबल डेबिट और कैश क्रेडिट बोले तो हाँ, हो सकते हैं सोल्यूशन में जो एंट्रीज लिखी हुई है उसमें यहां लिखा हो रिसर्च एक्सपेंस, यहां लिखा हो डेवलपमेंट एक्सपेंस, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सपेंसेस में ही जाना है। अच्छा जी, नाउ किस दिन किसने किसको क्या हैंडओवर कर दिया? 31/10/2012 को R&D लैब वालों ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडओवर कर दिया। अब आज से ऑनवर्ड्स 5 साल तक, अब वो 7 साल तक, अब 7 साल मैं नहीं बना रहा लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूं, आज से ऑनवर्ड्स 7 साल तक ये क्या होता रहेगा?
अब वो 7 साल मैं नहीं बना रहा, 7 साल तक ये क्या होता रहेगा, अमोर्टाइज होता है। अमोर्टाइज। आप बताएं हमारी बिल्डिंग या हमारा फॉर्मूला कितने में बना, 40 कितने में बना, 40 में। तो 40 इज माई कॉस्ट ऑफ एसेट। अब मैंने 2012 के एंड पर खड़े होकर इसको अमोर्टाइज करना है। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस डेबिट, अकम्युलेटेड अमोर्टाइजेशन क्रेडिट। अच्छा जी, पिछले साल कितना खर्चा हुआ था, 15 का। इस साल कितना हुआ, 25। टोटल 40। 40 को कितने साल इस्तेमाल करने, लेकिन 40 को अगर 7 से डिवाइड करूंगा तो कितने साल की अमोर्टाइजेशन आएगी, मुझे कितने महीने की चाहिए, सिर्फ, बाकी फिर कभी अमोर्टाइज कर लेंगे अगले सालों में। तो 40 इज द कॉस्ट ऑफ माई इंटेंजिबल। माई क्वेश्चन इज के 50 प्लस 45 प्लस 15 प्लस 25 ये क्यों नहीं मैंने कैपिटलाइज किया। यानी माय क्वेश्चन इज के 50 प्लस 60 110, 110 जमा 20 135, 135 को मैंने क्यों नहीं कैपिटलाइज किया, 135 में से मैंने 40 को क्यों कैपिटलाइज किया है। टोटल खर्चा तो माय डियर मेरा कितना है, 135। इसमें से मैंने 50 में से 0 को कैपिटलाइज किया, और समझ रहे हैं, 60 में से 15 को कैपिटलाइज किया, और 25, तो 135 में से 40 के हिस्से को मैं बैलेंस शीट में ले गया। इसे भी आहिस्ता आहिस्ता खर्चे में डालूंगा, लेकिन वह 7 सालों में। इसको मैं बैलेंस शीट में ले गया, और 135 माइनस 40 को मैं कहां ले गया, पी एंड एल के अंदर। क्लियर जी। 15 जमा 25, इट इज अच्छी वाली डेवलपमेंट, ग्रीन, इट इज अच्छी वाली डेवलपमेंट। अच्छी वाली डेवलपमेंट जमा अच्छी वाली डेवलपमेंट इज इक्वल टू अच्छा वाला डेवलपमेंट। तो ये इंटेंजिबल निकल आया, इंटेंजिबल डिवाइडेड बाय लाइफ, बट इट विल गिव मी 1 year amortization. I need amortization for only 2 months. ये कौन से वाले 2 महीने हैं, फॉर नवंबर एंड 2012 जी। कितना, 0.95, ये राउंड करके 1 भी लिख सकते हैं, 1 कर लें राउंड। साइलेंट पे लगा दें। और भाई क्या सैरी की आज, वैसे ही पूछ रहा हूँ, ये कोई स्टेटस नहीं लगवा रहा। पराठा था और 7 सालन। पराठा सालन, पराठे ठा ठा ठे ठा ठा ठे ठा 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 रोटी सालन, पराठा ठा ठे ठा ठा कुछ भी नहीं, ठा कुछ भी नहीं सर, पराठा और सालन, ठा ठे टे। हे, ये चीज। अच्छा जी, जी पी एंड एल में क्या जाएगा, 2012, 11 और 2010 जी। तरतीब से चलें। 2010 में रिसर्च एक्सपेंस जाएगा कितना, 50। असल में पहले मैं रिसर्च और डेवलपमेंट एक्सपेंस को अलग अलग लिखा करता था, किताब में भी शायद अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन आई कैप कोई ऐसी बाइफर्केशन कर नहीं रहा, तो बस एक्सपेंस में ही जाना है ना, बस तो कोई ज़रूरी नहीं रिसर्च एक्सपेंस लॉस लेके, बस एक्सपेंस में लेके जाना है। तो ये पी एंड एल में एक्सपेंस में चला गया 50। इस साल आ जाए 45 को कहाँ ले जाएं,
एक्सपेंस में। अगर डेवलपमेंट एक्सपेंस नाम लिखना है तो फिर नई लाइन डाल के इसको डेवलपमेंट एक्सपेंस, इसको रिसर्च एक्सपेंस लिख दें, उससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, ये एक्सपेंस में चला गया। और इस 15 को कहाँ लेके जाना है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में किस में? नॉन करंट एसेट्स में। बेहतर है, मेरा मशवरा है कि बैलेंस शीट बनाते हुए इसके साथ आप वर्क इन प्रोग्रेस लगा दें। सिर्फ 2011 में जो बैलेंस है उसके साथ क्या लगा दें? वर्क इन प्रोग्रेस लगा दें। वाई? क्योंकि 11 के एंड पर अभी तक डेवलपमेंट चल रही है और लोगों को पता चलना चाहिए कि ये 15 का खर्चा हो गया है, अभी और खर्चा, लेकिन ये खर्चा अब कैपिटलाइज होना शुरू हो गया। तो बेहतर है वर्क इन प्रोग्रेस लगा दें बैलेंस शीट में। अच्छा जी, अगले साल सारा कैपिटलाइज करना है, तो अगले साल मुझे बता दें इंटेंजिबल में। अच्छा माय डियर, आप मुझे बताएं बैलेंस शीट में बुक वैल्यूज नजर आती हैं या कॉस्ट अकोमोडेशन अलग अलग नजर आती है? बैलेंस शीट में वैसे बुक वैल्यूज नजर आती हैं, तो अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं डायरेक्ट बुक वैल्यूज बैलेंस शीट में शो कर देता हूं, ठीक है? अच्छा, अब इंटेंजिबल में शो करने लगा हूं। व्हाट इज ब्रॉट डाउन? 15 एक्सेलेंट। ये कैरी डाउन है ना 2011 का। व्हाट इज ब्रॉट डाउन? व्हाट इज एडिशन? ब्रॉट डाउन प्लस एडिशन इज इक्वल टू 40 कैरी डाउन इज इक्वल टू, बट कॉस्ट जानी है या अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन माइनस करके बीवी जानी है? तो बेहतर है एक और ब्रैकेट लगा लें, ये कॉस्ट में से माइनस कितना कर दें? 1। जवाब 39। इसको मैंने इंटेंजिबल के आगे क्यों लिखा है, वर्क इन प्रोग्रेस के आगे क्यों नहीं लिखा? What was brought down? What was carried down cost? What was carried down? 11 का carried down. It is brought down plus addition 25 is equal to carried down cost. Cost minus accumulated is equal to BV. एक चीज और लेके जानी है P&L में, लेकिन वो सिर्फ आखिरी साल के P&L में हमारे सवाल में जाएगी, वो अमोर्टाइजेशन। हाँ, इसको अलग शो करें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के नाम से। 1 डन। हाउ इज साथ वाला बबलू भालू? Give a gentle smile and a nice hug. गले मिलने से खुश खुश रखा करें उसको। 10 रुपए दे दिए थे कल उसको। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। भाई जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, इस तरह का जवाब दे दिया करें जब कोई बंदा ऐसा शेयर सुना। अच्छा जी, जर्नल एंट्रीज, P&L एंड बैलेंस शीट। ओके, चलें जी, करें अगला, शुरू करें, कर दूं, लिख दूं, दूसरा पार्ट बनाओ, पार्टी बनाओ बल्कि आज दूसरी।